काले मूवी मैचिंग के। कल बहुत मज़ा आया, कल बहुत मज़ा आया था। यहाँ किसी का 5,000 का नोट गिरा था, वो सर ढूंढने लगे हुए। हम लोग नूडल्स पार्टी कर रहे हैं और ये वहाँ की आपको कम लग रही होगी लेकिन नहीं, क्योंकि ये चौड़ी ऐसी प्लेट है, इसलिए मैंने 4:09 हो रहे हैं और ये वही सेब है जो मैं लेके आया था 125 रुपये किलो। ठीक है, तो ये धोए में काफ़ी मीठा है और मौसम जो है ना ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी बिल्कुल ही। बहुत आज क्या कहते हैं अजीब सा मौसम है और बादल जो है ना सुबह से निकले नहीं है, ना सूरज निकला है, मतलब सूरज नहीं निकला, बादल मतलब मौजूद है। तो यहाँ ये हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो कैसी लग रही है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं एक सिलसिले में, तो इस वजह से बाहर का इधर उधर का व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। बच्चे लोग गए हुए नानी के, समर वेकेशन उन लोगों का चल रहा है, तो अभी ख़त्म होने वाला है। आजकल में वो आ जाएंगे, वो वहाँ से वीडियो भेज रहे हैं, तो वो थोड़ी वॉइस क्वालिटी कम हो रही होगी, तो दोस्तों थोड़ी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे में इतना अंधेरा है कि मुझे लाइट खुलनी पड़ गई है और अंधेरा इतना हो रहा है और टाइम आप देख लो, आपको दिखाया मैंने टाइम 4:12 हो रहे हैं, मतलब 4 बजे का टाइम है। और इस खिड़की को मैं खोल देता हूँ, तो ये हालात हैं जी। यहाँ मैंने पौधे वगैरह लगा रखे हैं जिनको पानी रोज़ देना पड़ता है। आजकल तो एक दिन में एक दफ़ा ही जो है मैं पानी देता हूँ, कुछ ज़्यादा पानी भी नहीं देता हूँ। तो ये सेब खाते हैं और बताता हूँ, ये आपको बताया भी है, तकरीबन सारे जो है ना सेब एक जैसे ही हैं, एक ही जायका। और बात टाइम पे ये होता है कि ज़्यादा महंगी चीज़ ख़रीदो तो इंसान बोलता है कि ये बहुत महंगा हो गया, ये नुकसान हो गया। और बात टाइम पे ये होता है कि कम पैसों की चीज़ होती है वो बहुत अच्छी निकल आती है। तो ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। ये रस बहुत है इसमें। तो दोस्तों, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, मैं वैसे डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे मालूम है कि अगर आप लोगों को किसी को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, हाई या ऊपर या नीचे का ब्लड प्रेशर रहता है और हार्ट का भी साथ प्रॉब्लम है, तो एक नेकी समझकर एक चीज़ बताता हूँ। होम्योपैथी की दवाई है क्रेटिगस मदर टिंचर और एक है रॉ फॉलिया मदर टिंचर। ये 2 दवाइयाँ हैं और इस 2 दवाइयों को 20-20 ड्रॉप पानी में डाल के अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारे जितने भी जानने वाले हैं उनको मैंने बताया था, तो लेके ज़रूर देखिएगा। अपनी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खाते रहें, जो भी है आप अपना करते रहें, लेकिन ये दवाई को भी साथ रखें। और ऐसा हो सकता है अगर आप कम एज के हैं, यानी कम एज से मुराद ये है कि अगर आप 60+ नहीं हैं और 60 से नीचे हैं और आपका इम्यून सिस्टम सही है, तो ये आप गोलियाँ भी छूट जाएंगी। तो खेल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अभी खेल रहे हैं मोमोज वाला, और अभी हम लोग खेल रहे हैं मोमोज वाला। और आपको हमारी आवाज़ से याद है, आपको मेरे वीडियो बताइएगा। तो अभी हम कल हमें इतना मज़ा आया कि आज अभी हम लोग इतना थक गए थे कि आज हम इतना लेट उठे ना, इतना कि बस पूछे ही मत। 12 बजे उठे हम लोग, बहुत लेट उठे गाइस, बहुत ज़्यादा। मिलेगा तो हमें ही मिलेगा, हमारे घर के सामने। देखो हमारे घर के सामने अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है। आपको मिलेगा जी, बस आप दुआ करें हमें मिल जाए। यहाँ किसी का 5,000 का नोट गिरा था, वो सर ढूंढने लगे हुए। अब वो दुआ करें जिसके गिरा उसको मिल जाए, हमारे हम वो ढूंढने लगे। नूडल्स पार्टी कर रहे हैं और ये वहाँ की आपको कम लग रही होगी लेकिन नहीं, क्योंकि ये चौड़ी ऐसी प्लेट है, इसलिए मैंने इस प्लेट में डाली। मेरी वैसी थी, मैंने बोला मेरी कम है, वहाँ ने मुझे इस प्लेट में डाल की थी, तो कह रहे हैं अब देखो कितनी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं नूडल्स पार्टी, नूडल्स पार्टी, नूडल्स पार्टी। यस गाइस, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और आज ये अपनी चॉपस्टिक लेना है। चॉपस्टिक से अलीज़े की मैगी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि वो इंडोमी है। हमने अपनी कैनॉर की मंगवाई है, शूप वाली। 5,000 का नोट किसका गिरा होगा? कौन गिरा होगा? 5,000 का नोट।
यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे गिरा था, इस जगह पे हमारे घर के बिल्कुल सामने। मतलब हमारा गिरा होगा ना, हमारे घर के सामने, तो हमारा मिलेगा तो हमें ही मिलेगा, अल्लाह ने नेमत दी है। अच्छा तो भाई मेरी कॉल बंद हो गई थी, मैंने इतनी मुश्किल से टॉप ताले मूवी मैचिंग के। कल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने गोलगप्पे खाए, फिर पिज़्ज़ा खा, पिज़्ज़ा नहीं, आइसक्रीम खाई, फिर फ्राइज खाए, बहुत सारी चीज़ खाई, फिर हम चाट भी खाए, फिर हम घर बहुत सारे झूले झूले, फिर हम घर आए। आपको आज ब्लॉग शायद मिल जाएगा, आज क्या कल मिलेगा मुझे नहीं पता, मिल जाएगा आपको ब्लॉग, आप पूरा देखिएगा। ओके अब बोल। गाइस हमारे 5 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं, 5 अगस्त को हमें जाना है। और नो मम्मा मन करो। सो गाइस कल बहुत मज़ा आया था, हम इतना थक गए, हम सुबह इतनी लेट थे 12 बजे, और हमारा नाश्ता भी इतनी लेट हुआ था। और हमारा स्कूल 5 अगस्त से खुलने हैं, अभी हमने यूनिफॉर्म भी लेना है, बैग स्टेशनरी भी लेनी है, 5 अगस्त से स्कूल खुल। तो भाई शाम की चाय का टाइम हो गया है, और अभी मैं नमाज़ के पढ़ के फ़ारिग हुआ हूँ, और कुछ काम था, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि मैं ऑनलाइन फ्रीलांस काम करता हूँ, तो कुछ काम कर रहा था, और चाय रेडी हो गई है। ये है जी चाय, और शाम का टाइम एग, तो ये पीते हैं, ये खाते हैं, और ये पीते हैं, ये खाते हैं। और मौसम देखो यार, मौसम जो है ना भाई, आज मौसम ने बड़ा उदास रखा, और उदास की वजह ये कि एक अजीब सा अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, सब जगह अंधेरा। तो मैं कहीं वॉक पे जा नहीं सकता हूँ 1-2 दिन, तो इंशाल्लाह एडिटिंग वगैरह करके सब कुछ करके अपना फारिग हो जाऊँगा, तो फिर मैं बाहर का व्लॉग जो वॉक करता हूँ लंबी लंबी, उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये रूटीन है, तो मैं यही रूटीन दिखा रहा हूँ जो मेरी नेचुरल रूटीन रहती है, वही मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कोई मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखो अंडा गिर गया, तो जिसमें दर्जी कच्ची रहती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये थोड़ी पक गई है मेरे हिसाब से, अगर मैं बनाता ना तो इसको थोड़ा मैं कच्चा छोड़ देता। हाथ धो के आता हूँ। कंप्यूटर लैपटॉप पे मेरा गिर गया, हाथ धो लेता हूँ। तो खाना भी हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं। रात को मुझे काम रहता है बहुत देर तक, तो होता ये कि रात को अगर मैं देर तक काम करता हूँ तो फिर मुझे डबल खाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कि सुबह नाश्ता 8 बजे करते हैं तो दोपहर को 1 बजे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इसी तरह अगर मैं रात को 8 बजे खा लेता हूँ और 3 बजे 4 बजे तक जागता हूँ, तो मेरे लिए वैसा ही हो जाता है जैसे कि किसी ने 8 बजे नाश्ता किया हो और 2-3 बजे उसकी हालत हो रही हो। तो यहाँ पर मुझे लाजमी 2 बजे 1 बजे खाना खाना पड़ता है। तो उसके लिए रिज़र्व में मेरे पास कुछ ना कुछ रहता है या नहीं रहता। मैं कुछ ना कुछ जैसे कि अचार हो गया या मैं तो कुछ बॉयल कर लेता हूँ, क्योंकि गैस तो नहीं होती ना, हमारे पास सिलेंडर है। कराची में अब गैस का भी बहुत बड़ा इशू बन रहा है। पहले ये होता था कि गैस तकरीबन रहती थी 24 घंटे, अब 24 घंटे नहीं है। अब सुबह 6 बजे सुबह के टाइम कोई टाइम है जो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे खोलते हैं, शाम को 2-3 घंटे खोलते हैं, और रात को ये शाम का टाइम खोलते हैं। तो ये हिसाब किताब है यार। बताओ, हम लोगों ने तो मुताल्ला पाकिस्तान में पढ़ रखा है कि अपनी गैस है और पता नहीं कितने सालों ख़त्म नहीं होगी, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत बुरी हालत है कराची की ख़ास तौर पे। तो मैंने वॉकिंग टूर में एक PCHS का एक मेरा ख्याल है R39 एक घर था, उसके लिए मैं गया था विज़िट करने। और
हॉन्टेड घर था। आप यकीन करें उस गलियों में जब मैं चल रहा था ना तो मुझे हर घर हॉन्टेड लग रहा था। जो भी घर था वो हॉन्टेड ही लग रहा था। PCHS कराची के सबसे अमीर लोग पहले इसी एरिया में रहते थे। DHA वगैरह तो बाद में बनाए। हमने सुना था कि जो सबसे अमीर लोग थे ना शरफाबाद वाली साइड पे और PCHS जो नर्सरी वाली साइड पे सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट लोग थे वो यहीं पर थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 600-600 700-700 गज़ के जो घर हैं और कोई 1000 गज़ के 2-2 हज़ार गज़ के घर हैं। तो वहाँ पर ये हुआ कि ऑनर जो थे वो USA कनाडा UK वगैरह साइड पे चले गए। उनके बच्चे थे। आप लोगों को पता है कि जो बच्चे इन जगहों पे चले। लाइट खोल दूँ, रोशनी नहीं आ रही ताकि आप नहीं। जो यहाँ ये लोग माइक भी लगा हुआ है ना, तो जो लोग यहाँ पे जा चुके हैं ना, ये बच्चे वगैरह जो भी थे, जो मतलब पहले के लोग गए थे, उनके बाद जो उनकी औलादें हुई उनको पता चला कि जी हमारी इतने करोड़ की कराची में प्रॉपर्टी है। तो उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो UK USA और UK चले जाते हैं और उनकी ये हमारे पाको इंडो जो है या बांग्लादेश वाली साइड है, ये खिता यहाँ पे पैसे की वैल्यू रखते हैं। मगर जो कनाडा USA वगैरह चले जाते हैं तो ये लोग जो है अपना लाइफ स्टाइल को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो लोग नहीं आए वहाँ पे, वापसी नहीं आए। अब कराची में जो ऐसे लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी जो गए वो वापसी नहीं आए। मैंने कई वॉकिंग टूर में देखा है कि ऐसे खाली घर पड़े हुए। अब क्या हुआ कि कंपनी ने वो घर ख़रीद लिए, कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, जो भी समझे आप, मतलब ख़रीद लिया। PCHS में तो कब्ज़ा कर नहीं सकते, तो वहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने ख़रीद के वो ऑफिस बना लिए। तो अब इसलिए कि वो शाम 6-7 बजे तक काम होता है, उसके बाद वो खाली पड़े रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगह हॉन्टेड हो जाती हैं। तो कोई शक नहीं है PCHS में कौन सा पार्क है वो वाला, हिल पार्क वाली साइड पे, वो भाई बहुत डेंजरस एरिया है और वहाँ दिन में अकेले चलते हुए भी डर लगता है। तो पुरानी जगह है और छोड़ी हुई जगह है। बहुत सारे मकानात मैंने देखे थे खाली पड़े हुए थे। 39 मुझे मिला नहीं था। बहुत सारी रॉज में गया था मैं, तो वो हिल पार्क है ना, 1-2 गलियाँ छोड़ के फिर मैंने गूगल मैप से चेक किया। तो कभी मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा से। और जो USA कनाडा वगैरह में रहते हैं या UK वगैरह में या यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, मुझे बताइएगा क्या ये बात सच है कि आप लोग यहाँ पे जायदादें वगैरह छोड़ के गए, उसके बाद बच्चों ने आया होना पने बेच दिया, किसी ने नहीं भी बेचा, कोई ऐसा भी हुआ कि वो वापसी आया ही नहीं, उसने बोला हमें जाना ही नहीं है, तो ऐसा भी हुआ है। तो मेरा जो अंदाज़ा है बहुत सारी नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग गाड़ियाँ छोड़ के गए हैं और वो समझें कि ऐसी गाड़ियाँ देखी जो आप देखेंगे आप बोलेंगे यार ये कहाँ गया बंदा, मतलब कि खड़ी हुई क्यों है और इतनी गंदी हालत में क्यों है। अच्छी गाड़ियाँ जो एक किसी का ख्वाब हो सकता है वो पड़ी गल सड़ रही हैं, मगर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। तो जिसको मौका मिला वो भाग गया, यही आप मैं कहूँगा और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा ये मैं आपको यूँ बता पा रहा हूँ, बहुत गर्म है शायद, ख़त्म नहीं हो रही। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीरान गलियों में, ठीक है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, ऐसी गलियों में घूमता रहा। DHA वाली साइड पर भी, DHA में तो ज़ाहिर है, DHA में तो अभी के लोग हैं जो जिनके पास है, जो कराची में ही रहना चाहते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद की, PCHS की, जो कराची के पुराने एरियाज़ हैं वहाँ पर जो जायदादें हैं, हैदरी वाली साइड पर आप लगा लें, वहाँ पर जो बहुत महंगे घर हैं वो खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पर कीकर उगे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कई ऐसे घर आपको मिलेंगे, अब वो मशहूर हो गए, भूत बंगला, अपना बंगला। तो तजुर्बे की बुनियाद पे कि मैंने वॉक टूर बहुत किया हुआ है और सिर्फ वॉक टूर ही किया और पूरा ही एक गली घूमी हुई है। मगरिब की अज़ान है हो रही है, मौसम सेम एक ही तरह का है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। और ये देख रहे हो कि धुआं आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट ये देखो, डस्टिंग नज़र आ रही है, ये पता नहीं क्यों हो रही है, वल्लाह लंबा रहा। हाँ बू सी आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है, तो बस तो मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं और बंद कर दूँ। यार धुआं हो रहा है बहुत ज़्यादा। 7:22 हो रहे हैं।
तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मसरूफियत है मुझे, और रात का अगर हो सकेगा, अगर मैं काम से फारिग हो गया तो ज़रूर मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी आज पूरी रात लग जानी है और ये एडिट भी करना है। तो मेरी इस छोटी सी कोशिश को लाजमी लाइक कीजिएगा। आपका भाई जो है काफ़ी मेहनत करता है, सपोर्ट कीजिएगा। और अभी मुझे तकरीबन यहाँ पर सुबह 4 से 5 शायद बज जाएं काम करते हुए, तो शायद तकरीबन सुबह भी हो सकती है, 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं। तो कब सोऊंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि क्योंकि ये काम करते हुए एडिट भी फटाफट कर लूँगा और इसको अपलोडिंग कर दूँगा। नेट हमारा बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो आ रहा है आज, और बहुत ज़्यादा। रात को 4 बजे या 5 बजे जाके वीडियो अपलोड हुई है और 11 बजे से लगाई हुई है, तो यार अंदाज़ा करो इतना बुरा हालात हैं। तो देखते हैं। और सर्विस वाले से बात की है मैंने कहा यार आप लोगों की तो नेट ही इतना हल्का चल रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों का तो नेट ही इतना हल्का चल रहा है और कुछ करो यार इसका। और कोई ब्राउजिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो 11:30 बजे से 5 बजे यानी 5-6 घंटे लग गए यार वीडियो, और 4-5 GB की वीडियो। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे तो जो वॉकिंग टूर था भाई, वो 20-20 GB, 21-21 GB की एक वीडियो होती थी। तो अंदाज़ा लगाएं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करें, किससे करें। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हो वीडियो का। तो नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।